नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, यूपीएसआई स्कोर कार्ड 2026 का इंतजार कर रहे लाखों बच्चों का इंतजार समाप्त हो गया है। स्कोर कार्ड जारी हो चुका है। 4543 वैकेंसी 2025 का जो है स्कोर कार्ड जारी हो चुका है, लेकिन स्कोर कार्ड में खेला हो गया खेला। केवल नॉर्मलाइज स्कोर ही जारी किया गया। आखिर नॉर्मलाइज स्कोर ही क्यों जारी किया गया है? रॉ स्कोर क्यों नहीं दिखाया गया? रॉ मार्क्स जो है बच्चों को क्यों नहीं दिखाए गए? ये बहुत ही बड़ा सवाल है अभ्यर्थियों का। आप चाहे जनरल से हो, चाहे ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, महिला या पुरुष, सभी का जो है एक ही सवाल है कि आखिर नॉर्मलाइज स्कोर के साथ साथ रॉ स्कोर क्यों जारी नहीं किया गया? हमें कैसे पता चल पाएगा कि हमारा स्कोर कितना बढ़ा है और कितना घटा है? तो रॉ स्कोर जारी होना चाहिए था। तो ये जो है कैंडिडेट के मन में बहुत बड़ा सवाल है। इन सभी सवालों का जवाब हम आगे इस वीडियो में देंगे। उससे पहले जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं करे हैं, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग ज़रूर ज्वाइन होना। हम बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले यूपीएसआई की नोटिस आपको दिखाते हैं। उसके बाद पॉइंट वाइज पॉइंट आपको समझाते चलेंगे आखिर रॉ स्कोर क्यों नहीं जारी किया गया। तो सबसे पहले हम आपको यह नोटिस दिखाते हैं। ठीक है, ये नोटिस है 21 जुलाई 2026 की। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के अंतर्गत 4543 पदों को भरे जाने हेतु क्षमांक विज्ञापित दिनांकित 22/8/2025 में उल्लिखित चयन प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए बोर्ड की यह वेबसाइट पर अंतिम चयन परिणाम दिनांक 14/7/2026 को घोषित किया जा चुका है और जो है ये परिणाम सभी बच्चे देख चुके हैं। इस क्रम में अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत भर्ती की लिखित परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों को प्रसामान्यीकरण अंक यानी कि नॉर्मलाइज स्कोर प्राप्त करने का लिंक जो है बोर्ड की वेबसाइट दिनांक 22/7/2026 को प्रातः 10 बजे से दिनांक 21/8/2026 तक उपलब्ध रहेगा। ठीक, यानी कि आप लोग 21 अगस्त तक अपना केवल नॉर्मलाइज स्कोर जारी हुआ है उसको देख सकते हो। तो आखिर नॉर्मलाइज स्कोर क्यों जारी हुआ है, रॉ स्कोर क्यों नहीं, इस पर हम आगे बात करेंगे। पहले हम आपको पूरी नोटिस समझा देते हैं। ठीक है, निर्धारित अवधि समाप्त होने के उपरांत यह सुविधा जो है स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, 21 के बाद आप लोग नहीं देख पाओगे अपना जो है नॉर्मलाइज स्कोर। यद्यपि विशेष परिस्थितियों में अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किए जाने पर उनके प्रसामान्यीकृत अंकों की सूचना बोर्ड द्वारा ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकेगी। मतलब कि आप लोग जब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना नॉर्मलाइज स्कोर देखने पर क्लिक करोगे तो वो नॉर्मलाइज स्कोर उसी वेबसाइट पर नहीं दिखेगा, बल्कि आपको आपके ईमेल पर दिखेगा, यानी कि आपके ईमेल पर भेजा जाएगा। जो ईमेल आईडी आपने फॉर्म फिल करते हुए डाला था उसी पर भेजा जाएगा, तो आप लोग उसको चालू रखना। तीसरे पॉइंट पर लिखा हुआ है अभ्यर्थी अपना प्रसामान्यीकृत अंक यानी कि नॉर्मलाइज मार्क्स देखे जाने हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन संख्या एवं जन्म तिथि अंकित कर पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे। पोर्टल पर सफलतापूर्वक लॉगिन करने के उपरांत
अभ्यर्थी द्वारा क्लिक हेयर फॉर नॉर्मलाइज स्कोर के टैब पर क्लिक करके अपने पंजीकृत ईमेल आईडी पर प्रसमानीकृत अंक प्राप्त किया जा सकेगा। यानी कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये आपका स्कोर जो है, नॉर्मलाइज स्कोर जो है वहाँ पर नहीं दिखेगा, आपको आपके मेल में भेजा जाएगा, वहाँ पर दिखेगा। तो अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पंजीकृत ईमेल अकाउंट को सक्रिय रखें, यानी कि चालू रखें, तभी आप लोग देख पाओगे। यह स्पष्ट किया जाता है, 4 नंबर दिया हुआ है, यह स्पष्ट किया जाता है कि विज्ञापित एवं भारतीय प्रक्रिया की निर्धारित शर्तों के अनुसार लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए जाने हेतु प्रत्येक विषय में न्यूनतम 35%, कितने 35% अंक तथा समस्त विषयों में कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे कि आपका हिंदी हो गया, हिंदी में 35% नंबर लाना अनिवार्य है। आपका मैथ हो गया तो मैथ में 35% नंबर लाना अनिवार्य है। रीजनिंग है तो रीजनिंग में आपको 35% नंबर लाना अनिवार्य है। और इन तीनों का योग 50% से अधिक होना चाहिए। यदि टोटल नंबर आपके 50% से कम हैं तब भी आप बाहर हो। किसी एक सब्जेक्ट में 35% से कम हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट में चाहे जितने अधिक नंबर हो पूरे पूरे आप ले आओ, फिर भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, चाहे आप कट ऑफ से ऊपर नंबर लाए हो। किसी एक सब्जेक्ट में यदि आपके नंबर कम हैं तो आप बाहर। तो इसलिए नॉर्मलाइज स्कोर ये नहीं बता पाएगा आपको कि किस सब्जेक्ट में आपको कितने नंबर मिले हैं। स्कोर कार्ड जारी करना था तो सभी सब्जेक्ट का रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर अलग अलग जारी करना था, तभी बच्चों को पारदर्शिता का पता चल पाता। ठीक है, तो ऐसे कैसे पता चलेगा कि वो क्वालिफाई हुए थे फिर भी उनका नहीं हुआ, है ना, कि इसमें नंबर कम है ये नहीं जान पाएंगे वो। तो जिन अभ्यर्थियों द्वारा उक्त आहार अंक प्राप्त नहीं किए गए वह लिखित परीक्षा में असफल हैं, भले ही उनका प्रसमानीकृत अंक किसी श्रेणी के अंतिम चयनित अभ्यर्थी के कट ऑफ अंक के बराबर अथवा उससे अधिक हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को अपना प्रसमानीकृत अंक देखने में कोई तकनीकी कठिनाई होती है तो यह पोर्टल पर उपलब्ध हेल्प डेस्क नंबर के माध्यम से अपनी समस्या से अवगत करा सकता है। तो बच्चों ये बताओ, यदि किसी बच्चे के मान लो कट ऑफ के ऊपर नंबर है, ठीक है, यहाँ पर हम पॉइंट वाइज बात करेंगे लेकिन सबसे पहले इस पॉइंट पर बात करते हैं। अगर मान लो किसी बच्चे के 50%, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हिंदी में उसके मान लो 95% है, मैथ में उसके 34% है और रीजनिंग में उसके 98% हैं। टोटल नंबर उसके एग्जाम्पल के तौर पर टोटल नंबर उसके मान लो कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा हैं। कितने कट ऑफ मान लो आपकी कितनी गई थी, 380 386 जो भी गई हो, तो मान लो उसके 385 नंबर है टोटल, तब भी वो जो है चयन नहीं कर पाएगा, तब भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके यहाँ पर 1% नंबर कम है। क्या वास्तव में बच्चों को पता चल पाएगा नॉर्मलाइज स्कोर देखने के बाद, क्या उनको पता चल पाएगा कि उनको जो है किसमें कम नंबर हुए हैं तो वो नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं? ये बच्चे जानना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो ठीक है, नॉर्मलाइज स्कोर ही जारी होगा, बहुत बड़ी बात है। इससे पहले तो स्कोर कार्ड ही नहीं आता था, इस बार तो नॉर्मलाइज स्कोर जारी हुआ है। ठीक है, इससे कुछ तो बच्चों को राहत मिली होगी। ठीक है बच्चों, तो जो आया है उसका स्वागत करो और कमेंट में अपना स्कोर जरूर शेयर करना कि आपके कितना स्कोर नॉर्मलाइज बन रहा है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका कट ऑफ से ऊपर नंबर आते हुए भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से सुनना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका जो है नॉर्मलाइज स्कोर जो है कट ऑफ से अधिक है फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो उसका एक कारण यही है कि आपके 35% नंबर किसी सब्जेक्ट में नहीं पूर्ण हुए हैं। ठीक है, आगे
देखो यूपीएसआई स्कोर कार्ड जो है जारी हो चुका है नॉर्मलाइज। वैकेंसी कितनी थी? 4543। यूपीएसआई कार्ड क्या है? स्कोर कार्ड। बहुत अभ्यर्थी का सवाल है। कौन सा सवाल है? कि स्कोर कार्ड जारी हो गया लेकिन राजस्कोर क्यों नहीं दिख रहा? नॉर्मलाइज स्कोर ही क्यों? बच्चों का सवाल है। स्कोर कार्ड जारी किया तो अच्छी बात है। स्कोर कार्ड जारी किया गया अच्छी बात है। हम उसके स्वागत में हैं, उसके सम्मान में हैं। लेकिन यदि ये स्कोर कार्ड में नॉर्मलाइज स्कोर के साथ साथ राज स्कोर होता तो कितना मजा आता। और राज स्कोर के साथ साथ हर सब्जेक्ट के अलग अलग नंबर दिखाए जाते तो क्या कितना मजा आता। ये बच्चों का सवाल है। आप लोग भी अपना सवाल कमेंट में पूछें। ये जो बच्चे सवाल पूछे हैं सही पूछे हैं गलत पूछे हैं। यदि आपका राज स्कोर भी दिखाया जाता, आपके सब्जेक्ट के स्कोर भी दिखाए जाते, उसके बाद जो है नॉर्मल स्कोर दिखाया जाता तो कितना मजा आता। आपको सटीकता से समझ में आता कि हाँ आपके कितने नंबर बने हैं। ठीक है, अब तो आपको केवल नॉर्मलाइज स्कोर पता चलेगा, कितने बढ़े कितने घटे, ये आपको अनुमान नहीं लग पाएगा। हालांकि जो बच्चे फाइनल आंसर की आराम से मैच किए होंगे तो उनको जो है थोड़ा बहुत आसानी से समझ में आएगा कि हम कितने नंबर बढ़े हैं कितने नंबर घटे हैं। ठीक है, लेकिन पूर्णतः नहीं, उनको भी नहीं पता चल पाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम हर सवाल का जवाब जो है देने की कोशिश करेंगे और समझेंगे वीडियो के अंत में कि किस प्रकार से जो है आपका राज स्कोर आ सकता है। कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। ठीक है, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। स्कोर कार्ड में क्या क्या दिखाया गया है, स्कोर कार्ड में क्या क्या दिया गया है, यह दिया गया होता है। स्कोर कार्ड जब जारी किया जाता है उसमें क्या क्या दिया जाता है। तो दोस्तों पहले समझिए, स्कोर कार्ड में समानता निम्न जानकारी होती हैं। समानता होती हैं और इसमें जो है ज़्यादा नहीं दिया गया है यूपीएसआई में। लेकिन जब स्कोर कार्ड जारी होता है तो उसमें ये बातें होती हैं। कैंडिडेट का नाम होता है, रोल नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, कैटेगरी होती है, एग्जाम डेट होती है, शिफ्ट होती है, और नॉर्मलाइज स्कोर होता है, क्वालिफाइंग स्टेटस होता है, और जो है आपके ड्रा मार्क होते हैं। लेकिन इसमें जो है आपके ये पॉइंट नहीं है यूपीएसआई में। कैंडिडेट नेम तो होगा ही, रोल नंबर तो डालोगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, कैटेगरी तो होगी, एग्जाम डेट तो होगी, शिफ्ट तो होगी, नॉर्मल स्कोर होगा और ये होगा। लेकिन राय स्कोर यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि क्योंकि जो है राय स्कोर नहीं आउट किया गया है। और ये आपको जो है वेबसाइट पर नहीं बल्कि ईमेल पर देखने को मिलेगा। कहाँ? ईमेल आईडी पर। राय स्कोर होता क्या है? राय स्कोर का मतलब है जितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं उसका वास्तविक स्कोर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यदि मान लो आपने 150 प्रश्नों में से 110 सही किए हैं तो गलत उत्तर के नकारात्मक अंक लागू हैं, तो कटौती के बाद जो अंक बनेंगे वही राय स्कोर कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन भर्ती में जो है भर्ती प्रक्रिया में हमेशा राय स्कोर से चयन नहीं होता है, हमेशा नॉर्मलाइज स्कोर से जो है चयन होता है। किससे? नॉर्मलाइज स्कोर से ही चयन होता है। तो राय स्कोर क्यों नहीं दिखाया जा रहा? राय स्कोर क्यों नहीं दिख रहा है, यही सबसे बड़ा सवाल है। कारण यह है कि परीक्षा कई शिफ्टों में आयोजित हुई थी। हर शिफ्ट का कठाने का स्तर अलग अलग हो सकता है। यदि एक शिफ्ट कठिन थी तो दूसरी आसान। तो सभी अभ्यर्थियों के साथ समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए नॉर्मलाइज स्कोर नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाता है। ठीक है, इसी वजह से इस बार केवल नॉर्मलाइज स्कोर जारी किया गया, राष्ट्र स्कोर अलग से प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर नहीं किया गया, यूपीएसआई में अलग से प्रदर्शित नहीं किया गया है। ठीक है, राष्ट्र स्कोर जारी करना चाहिए था लेकिन यहाँ पर नहीं किया गया है। केवल ये कारण ये हो सकता है कि जब नॉर्मलाइज स्कोर से ही चयन होता है तो राष्ट्र स्कोर जारी करने की क्या जरूरत है, इसलिए उन्होंने जो है नहीं जारी किया। और नॉर्मलाइजेशन क्या होता है तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, शिफ्ट के अनुसार होता है। क्या सभी के नंबर बदलते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, सभी के नंबर नहीं बदलते हैं। शिफ्ट के अनुसार किसी शिफ्ट के नंबर बढ़ते हैं, किसी के घटते हैं। ठीक है, तो कुछ उम्मीदवारों के अंक बढ़ते हैं, कुछ के घटते हैं, कुछ के बदलते नहीं हैं। मेरिट किस आधार पर बनेगी? तो मेरिट जो बनी है वो अंतिम मेरिट समानता नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर ही तैयार की जाती है। इसके बाद कैटेगरी वाइज कटाव लागू होती है। ठीक है, जो कि फाइनल रिजल्ट के साथ जारी हो चुकी है। और फिर चयनित अभ्यर्थी को डीपीएसटी के लिए डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, मेडिकल को बुलाया जाता है। ये सब कुछ यहाँ पर हो चुका है, ये संपूर्ण जानकारी यहाँ पर हो चुकी है। फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है, रिजल्ट भी आ चुका है चैनल। ठीक है, ज्वाइनिंग शेयर होना है। ठीक है, सब कुछ हो चुका है। तो स्कोर देर में जारी किया गया है, पहले ही जारी हो जाना चाहिए था। तो स्कोर कार्ड यहाँ पर देर में जारी हुआ, इसलिए यहाँ पर ये हम लोग को बाद में बता रहे हैं कि ये प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन ये स्कोर कार्ड फाइनल रिजल्ट के बाद जारी किया गया है। ठीक है, तो स्कोर कार्ड आया है नॉर्मलाइज। आप लोग सभी लोग जल्दी से अपना अपना स्कोर चेक करो और कमेंट करके बताओ कि आपका कितना स्कोर कार्ड बनना है। ठीक है, अपना कितना नॉर्मलाइज स्कोर बनना है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। ठीक है, मिलते हैं एक
नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।